आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। बताना है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा गौतम बुद्ध। अच्छा, अगर यदि हम लोग जैन धर्म में पढ़ेंगे तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो हम लोगों को लगता है कि महावीर स्वामी होगा, लेकिन महावीर स्वामी नहीं है। महावीर स्वामी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है तो लगता है कि महावीर स्वामी होगा, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं है। जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। और अगर यदि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब हो जाएगा महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तब हो जाएगा महावीर स्वामी। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा गौतम बुद्ध है। अच्छा, बताना है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कपिल वस्तु लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी है नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में है। और महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में हुआ था। 483 BC में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 BC में कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और मृत्यु जो हुआ वो क्या कहलाया था? महापरिनिर्वाण कहलाया था। महापरिनिर्वाण कहलाया था। आगे बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। लेकिन हम लोग जब जैन धर्म को पढ़ेंगे तो जैन धर्म में भी एक सिद्धार्थ आएगा, तो आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं करना है। महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के पिताजी का भी नाम है सिद्धार्थ। लेकिन दोनों को एक आदमी कभी मत समझना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होते रहता है। ये दोनों जो है अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। इसमें जो महात्मा गौतम बुद्ध है इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के पिताजी के नाम भी सिद्धार्थ है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। और महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन महावीर स्वामी के बचपन का नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। वर्धमान हो जाएगा। आगे बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध की माता कौन थी? तो महात्मा गौतम बुद्ध की माता थी माया देवी या फिर महामाया देवी। माया देवी या फिर महामाया देवी नाम था महात्मा गौतम बुद्ध की माता का। लेकिन जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा गौतम बुद्ध का जैसे ही जन्म हुआ था, जन्म होने के 7 दिन के उपरांत, जन्म होने के 7 दिन के बाद महात्मा गौतम बुद्ध की माता माया देवी या फिर महामाया का मृत्यु हो गया। जिसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? जिसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध का लालन पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी ने उसका लालन पालन किया था। आगे बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? तो देखिए कन्फ्यूजन इसमें होता है। महात्मा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम और महावीर स्वामी के पत्नी के नाम में कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो महात्मा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है, यशोधरा। लेकिन अगर यदि हम लोग जैन धर्म में महावीर स्वामी के पत्नी के नाम करेंगे बात करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा यशोदा। महात्मा गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा, यशोधरा। लेकिन महावीर स्वामी के पत्नी का नाम है यशोदा है, यशोदा। आगे बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में शादी किया था? 16 वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध का शादी हुआ था। किससे हुआ था? यशोधरा से हुआ था। आगे बताना है कि यशोधरा का अन्य नाम क्या था? गोपा और बिंबा उसका नाम था। गोपा और बिंबा भी उसका नाम था यशोधरा का। आगे बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो महात्मा गौतम बुद्ध का एक पुत्र हुआ था जिसका नाम क्या था? राहुल था। महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। और राहुल का अर्थ क्या होता है? रास्ते का कांटा। अब समझिए रास्ते का कांटा क्यों बोला गया? क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध घर से बाहर निकलना चाहते थे, वो सन्यासी लेना चाहते थे। लेकिन जैसे उसका पुत्र हुआ तो उसको वो बाधा में पड़ गए, अपने पिता के पिता होने के बाधा में पड़ गए कि वो उनका पुत्र है तो उसका दायित्व तो बनता है कि उनकी रक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा। तो ये क्या पड़ गया? बाधा में पड़ गए। महात्मा गौतम बुद्ध बाधा में पड़ गए, इसलिए उसको बोला गया था रास्ते का कांटा। राहुल उसका नाम रखा था रास्ते का कांटा, कि वो रास्ते का कांटा बन गया है, हमें जाने में प्रॉब्लम कर रही है। और महावीर स्वामी के एक पुत्री थी जिसका जैन धर्म में हम लोग पढ़ेंगे। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या था? तो यनोजा प्रियदर्शिनी या फिर यनोजमा प्रियदर्शिनी। तो और उसके शादी किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। तो महावीर स्वामी के दामाद की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? जमाली हो जाएगा।
अच्छा, आगे बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किया था, 29 वर्ष की आयु में किया था। लेकिन आगे हम लोग जैन धर्म में जब पढ़ेंगे तो महावीर स्वामी महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? तो महात्मा गौतम बुद्ध को जब गृह त्याग के 1 वर्ष अधिक में। महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। 1 वर्ष का अंतर है। महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। अच्छा, बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किया था, गृह त्याग क्या था, ये क्या कहलाया था? ये कहलाया था महाविनिष्क्रमण। देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध का जब जिस समय के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था तो वो क्या कहलाया था? संबोधि कहलाया था। महात्मा गौतम बुद्ध को जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो संबोधि कहलाया था। और महात्मा गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो वो क्या कहलाए थे? गृह त्याग किए थे वो कहलाए थे महाविनिष्क्रमण। और जब महात्मा गौतम बुद्ध को मृत्यु हो जाएगा, महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? महापरिनिर्वाण कहलाएगा। और जब महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। तो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो क्या कहलाया था? वो कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन। और पहला जो कि उपदेश दिया था वो किसको दिया था? तो अपने 5 मित्र को दिया था। महात्मा गौतम बुद्ध ने उपदेश। आगे बताना है कि जिस समय महात्मा गौतम बुद्ध घर से निकले थे उन्होंने कौन कौन सा दृश्य देखा था? टोटल कितने दृश्य देखा था? 4 दृश्य देखा था। कौन कौन सा देखा था? एक तो पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा था और दूसरा कौन देखा था? दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा था। तीसरा एक शव देखा था मृतक। चौथा सन्यासी देखा था और उन्होंने सन्यासी फाइनली धारण किया था। बात ये हुआ करता था कि महात्मा गौतम बुद्ध को कहीं बाहर नहीं निकलने दिया जाता था घूमने के लिए। क्यों नहीं निकलने दिया जाता था? तो महात्मा गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे शुद्धोधन, महात्मा गौतम बुद्ध के जी के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। तो शुद्धोधन को जैसे ही पुत्र हुआ महात्मा गौतम बुद्ध, तो उसके पहले तो महात्मा गौतम बुद्ध उसका नाम नहीं था, पहले सिद्धार्थ नाम था। तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए और भविष्यवाणी किए थे कि ये बच्चा जो है ये आगे चल करके या तो शासक बनेगा और या तो फिर ये एक सन्यासी बनेगा। ज़्यादा चांस बताए थे कि सन्यासी बन जाएगा। तो इसलिए शुद्धोधन ने सोचे कि अगर यदि ये सन्यासी बन जाता है तो मेरा तो एक ही पुत्र है। शुद्धोधन सोचे थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध के पिताजी शुद्धोधन ने सोचे कि मेरा तो एक ही पुत्र है और ये भी पुत्र अगर सन्यासी बन जाता है तो मेरे राजपाट कौन देखेगा। इसलिए शुद्धोधन ने महात्मा गौतम बुद्ध को कोई कष्ट ही नहीं होने दे रहे थे, कोई कष्ट नहीं होने दिया। उसको अच्छी जगह पर रखा गया। उसको सुंदर सुंदर कन्याओं के बीच रखा गया था ताकि उसको कोई सा आभास ना हो, किसी भी दुख का आभास नहीं हो। और वहाँ पे पूरा मतलब अच्छा माहौल था, अच्छे घर बनाए हुए थे। गर्मी के दिन के लिए अलग घर, ठंडी के दिन के लिए अलग घर। तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दे रहे थे। और क्या किए थे, और उन्होंने सोचे कि अगर यदि महात्मा गौतम बुद्ध का शादी कर दिया जाए, मतलब सिद्धार्थ का अगर शादी कर दिया जाए तो फिर वो बंधन में पड़ जाएगा और ये सब चीज़ों को सोचेगा ही नहीं सन्यासी बनने का। तो उनका शादी करा दिया गया था 16 वर्ष की आयु में। महात्मा गौतम बुद्ध का शादी करा दिया था 16 वर्ष की आयु में। किससे शादी कराया था? यशोधरा से शादी करवाया था। यशोधरा से शादी करवाया गया था और यशोधरा से शादी हुआ था 16 वर्ष की आयु में। 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ था। तो उसके बाद एक दिन उसका मन हो गया कि हमें बाहर घूमने जाना है। तो उसका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना और उसके घोड़े का नाम था कंथक। तो चन्ना को बोला, चन्ना उठ, हमें अभी घूमने जाना है। तो पहले जब भी घूमने जाते थे तो पहले उसको इन्फॉर्म किया जाता था, उनको बताया था शुद्धोधन के कि ये बाहर जाने वाला है। तो जहाँ पर भी बाहर जाया जाता था उस रास्ते को पूरा क्लियर किया जाता था, उस माहौल में बनाया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक शुद्धोधन उठे और बोले, चन्ना चलो आज घूमने चलते हैं। अब अचानक उसको जाना पड़ गया।
तो वहाँ पे कोई माहौल नहीं बनाया गया था। तो जैसे ही बाहर निकले चन्ना किस घोड़े के साथ, कंथक घोड़े के साथ बाहर निकले, तो उन्होंने सिद्धार्थ ने 4 दृश्य टोटल देखा था। कौन कौन सा? पहला तो देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति दिखा था, तीसरा क्या देखा था? तो तीसरा एक शव देखा था, मतलब मृतक देखा था, और चौथा क्या देखा था? एक सन्यासी देखा था, जिसके बाद उन्होंने सन्यासी धारण किया था और वो चल दिए थे। वो एक दिन बोले कि चलो हमें जाना है, उसका गए फिर वो, और अपना जो भी कपड़ा पहने हुए थे, राजा का कपड़ा पहने थे, वो अपने दोस्त चन्ना को दे दिए और अपना चोटी काट करके भी दिए थे। चोटी काट करके भी दिए थे। किस नदी के किनारे? अनोम नदी के किनारे। अनोम नदी के किनारे महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना चोटी काट करके चन्ना को दे दिए और वे सन्यासी कपड़ा पहन लिए, सन्यासी वस्त्र धारण कर लिए। तो कितने वर्ष की आयु में महात्मा गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था? तो 29 वर्ष की आयु में किया था। उसके बाद उसको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? तो 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था। तो उनमें 6 जोड़ेंगे, मतलब कि 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। आगे बताना है, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुआ था। निरंजना या फिर फल्गु, फल्गु का अन्य नाम है निरंजना। महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फिर फल्गु नदी के किनारे प्राप्त हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। आगे बताना है, किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। आगे बताना है कि किस जगह पर? तो बोधगया में, बोधगया उरुवेला में, उरुवेला। आगे बताना है, बताना कि महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में, श्रावस्ती में दिया था। और महात्मा गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? प्रमुख शिष्य थे आनंद, प्रमुख शिष्य थे आनंद। और आनंद के कहने पर ही महात्मा गौतम बुद्ध ने, आनंद के कहने पर ही महात्मा गौतम बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को शामिल किए थे। और पहली स्त्री संघ में कौन शामिल हुए थे? तो महात्मा गौतम बुद्ध के मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि उसका लालन पालन किया था, क्योंकि उसकी माता माया देवी का पहले ही मृत्यु हो गया था। महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के उपरांत ही उनका मृत्यु हो गया था, जिसके बाद उसका लालन पालन कौन किया था? उसकी मौसी प्रजापति गौतमी, जो कि प्रथम बौद्ध धर्म की शिष्या बनी थी, मतलब बौद्ध धर्म अपनाया था महिला में। आगे बताना है कि बौद्ध संगीति कितना हुआ? टोटल बौद्ध संगीति 4 गो हुआ है। टोटल बौद्ध संगीति 4 गो हुआ है। कब कब हुआ? 483 BC, 382 BC, 255 BC और पहली शताब्दी में। 483 BC प्रथम बौद्ध संगीति, 483 BC द्वितीय बौद्ध संगीति, 383 BC तृतीय बौद्ध संगीति, 255 BC और चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा पाटलिपुत्र में। चौथा कुंडलवन में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे, महाकश्यप। और दूसरा के शबकाम्य, तीसरा के मोगलीपुतनिश और चौथा के कौन थे? वसुमित्र या फिर अश्वघोष। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था। आगे बताना है कि किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था? तो चौथी बौद्ध संगीति के बाद, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को टोटल 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा? एक था हीनयान, दूसरा था महायान। बौद्ध धर्म को चौथी बौद्ध संगीति के बाद 2 भागों में बांटा गया, हीनयान और महायान में, हीनयान और महायान में बांटा गया था, हीनयान और महायान में बांटा गया था। आगे बताना है कि बौद्ध का त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धम्म संघ, बौद्ध धम्म संघ है। और बुद्ध का अगला अवतार क्या था? मैत्रेय था, मैत्रेय। बुद्ध का अगला अवतार क्या था? मैत्रेय था। आगे बताना है कि महात्मा गौतम बुद्ध जब अपनी माता के गर्भ में आया था उसका प्रतीक क्या था? तो महात्मा गौतम बुद्ध जब अपनी माता का गर्भ में आया था तो उसका प्रतीक था हाथी, क्योंकि उसकी माता, महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी या फिर महामाया। तो उन्होंने जब एक दिन सोए हुए थे तो उन्होंने एक दिन सपना देखे थे
कि उसके गर्भ में एक हाथी आता है और उसके गर्भ में प्रवेश करता है, इसलिए उसका प्रतीक क्या रखा गया? गर्भ का प्रतीक हाथी रखा गया था, हाथी रखा गया था। और जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक था कमल। और गृह त्याग क्या था? उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा।